स्वागत है मित्रों, एक ऐसे विवाह में जहां आपका सामना होने वाला है एक दूल्हे के साथ जिसकी दो दुल्हनें हैं। पुस्तक के लेखक हैं पद्मश्री आचार्य कौलक्लूरी इनाक। पुस्तक का अनुसृजन किया है श्रीमती पारनंदी निर्मला ने। पुस्तक का प्रकाशन किया है गीता प्रकाशन ने। स्कूल के बच्चों ने महीन पतंगी कागजों और ऊन के धागों से अपनी इच्छानुसार सजावट की थी। औरतों ने आम के डंठलों और पत्तों से बंधनवार बांध दिया था। देखते ही देखते सुंदर मंडप तैयार हो गया था। पूरब की ओर देखते हुए दूल्हा और दुल्हन बैठे हुए थे। इनके सामने विवाह के पीड़ों के पीछे रिश्तेदार आदि आमने सामने बैठे हुए थे। घर वालों ने कल ही मंडप की जमीन को गोबर और मिट्टी से अच्छी तरह लीप पोत कर तैयार किया था। उस पर छोटी छोटी चटाइयां बिछाई गई थी। रंग बिरंगी चटाइयां देखने में अत्यंत सुंदर लग रही थीं। खजूर की चटाइयां और भी सुंदर लग रही थीं। कुछ खाटें भी बिछाई गई थी। उन पर चादर कपड़े आदि डाले गए थे। वे खाटें और वे चादर एक के एक घर नहीं थे। ढीली सुतली वाले खाटों को सिरहाने और पायदानों की सुतली खींचकर कस दिया गया था। दो पीढ़ों को लाकर रखा गया था। उन पर दूल्हा और दुल्हन आकर बैठेंगे। एक और तिपाई लाकर रख दी गई थी। उस पर शादी कराने वाले अयवारू आकर बैठेंगे। विवाह मंडप के पश्चिम में दूल्हे का घर है। वह दो धरनियों वाला घर था। उस घर के तीन और खिड़कियां और पूरब की ओर प्रांगण था। घर से पूरब के प्रांगण से बाहर आने पर थोड़ी दूर पर विवाह का मंडप था। विवाह मंडप की दाईं ओर गौशाला थी, बाईं ओर घास रखने की जगह थी। इन दोनों के बीच विवाह मंडप था। वहीं विवाह होना था। विवाह दूल्हे के घर में होना था। विवाह मंडप की सुंदरता देखते ही बनती थी। सवेरे सवेरे ही विवाह करवाने वाले अयवारू के आते ही लोग हड़बड़ाकर इधर उधर भाग दौड़ करने लगे थे। कुछ लोग वहां इकट्ठा हो गए थे। बगल की बस्तियों और गांवों से आए हुए संबंधी मित्र आदि कल ही शाम को ही आ पहुंचे थे। रात को वहीं सो गए थे। कुछ लोग अपने जान पहचान और रिश्तेदारों के यहाँ सो गए थे। अयवारू को देखते ही कुछ लोग उठ बैठे तो कुछ लोग पेशाब टट्टी मुंह धोने को चले गए। वे तो कुछ लोग दातुन के लिए नीम के पेड़ की और दौड़ लगे। एपिसोड 3। अयवारू भोर होते ही आ गए थे। वे अकेले नहीं थे, उनके साथ कुत्ता भी था। इतना ही नहीं, उसके साथ झोली घटरी आदि को ढोने के लिए एक नौकर भी आया था। वे काले पत्थर की तरह था। वे पत्थर की मूर्ति के समान था। उनके दो ही कपड़े थे, एक सिर पर बांधने वाला तो दूसरा कमर पर फेटा लगाकर बांधने वाला। समयानुसार सर पर बांधने वाला कपड़ा धूप सर्दी बरसात से बचाने के ही काम नहीं आता, पर सोने के लिए बिछौना भी बन जाता है। सर्दी लगने पर या चींटी मच्छर से बचने के लिए ओढ़ने के काम भी यह कपड़ा आता है।